इट इज़ नॉट लिविंग इन रियलिटी, इट इज़ लिविंग इन इल्यूज़न। मैं आपको 2 फिलॉसफर्स, प्लेटो और फ्रेडरिक नीचा, इन दोनों की जो फिलॉसफी है वर्ल्ड पे, सोसाइटी पे, उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँगा कि इंडिया कैसे आज प्लेटो की जो फिलॉसफी है, उस पे चल रहा है, रेदर देन फ्रेडरिक नीचा। दोनों की फिलॉसफी देखें तो जो प्लेटो है, प्लेटो का इतना बड़ा नाम है फिलॉसफी की फील्ड में कि मानो जैसे होते हैं ना भीष्म पितामह महाभारत में, वैसे ही प्लेटो है फिलॉसफी में। जब प्लेटो बोलता है कि द रियल वर्ल्ड इज फेक, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जैसा आप आसपास अराउंडिंग सराउंडिंग में देख रहे हो, वो सब फेक है। कैसा होगी वैसी ही चीज, सेम चीज हमारे इंडिया के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी आपसे सेम चीज बोलते हैं कि आप जो अभी इंडिया में रह रहे हो, वो ओरिजिनल इंडिया नहीं है, वो फेक इंडिया है। ओरिजिनल इंडिया भी आएगा, विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। 2047 में एक हम लीड करेंगे वर्ल्ड को, हम विकसित भारत बनेंगे। बट एक्चुअल रियलिटी आज 2026 में हम कहाँ जी रहे हैं? एजुकेशन कहाँ पे है हमारी? हेल्थ केयर कहाँ पे है? सोसाइटी क्रम्बल हो रही है। लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। बच्चे आईआईटी नीट की एग्जाम क्लियर नहीं होते, सुसाइड कर देते हैं इस सोसाइटी में। इस पे फ्रेडरिक नीचे क्या कहते हैं? नो ट्रू वर्ल्ड एग्जिस्ट, मतलब ट्रू वर्ल्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें आपको ये बताए, बोले कि ट्रू वर्ल्ड होगा, ऐसा होगा कि एक सुप्रीम पावर आएगी, वो हमें दिखाएगी, बचाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी आपको खुद जीनी है। इसका गिव एंड टेक है, अच्छा है, बुरा है। आपको उसके फीचर्स, उसके डिसीजंस आज ही लेने पड़ेंगे। मैं ये बोलूँ कि आपको 4 साल बाद मैं आपको अच्छा खाना दूँगा, 4 साल बाद आपके पास एक अच्छी गाड़ी, बंगला होगा, क्या ज़रूरत है उसकी? नीड आज उसकी आपको आज है। मैं बोलूँ कि मेरे को हेल्थ केयर 4 साल बाद मिलेगा, क्या करूँगा 4 साल बाद उस हेल्थ केयर का? कि मेरा बच्चा आज मर रहा है, मैं आज बीमार हूँ, बीमार का इलाज नहीं करा पा रहा, क्या करूँगा उस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो मेरे फ्यूचर के सपने दिखाए जा रहे हैं? तो आगे जो मैं बात कर रहा था इंडिया के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, वो हूबहू वही प्लेटो की जो डायलॉग है, उसको छिपा देते हैं। ट्रू वन थ्योरी, ट्रू वन थ्योरी में प्लेटो कहता है कि रियल इंडिया हैज़ नॉट अराइव्ड येट, इट्स कमिंग सून। वही सेम चीज़ आपके इंडिया के पॉलिटिशियन आए होंगे, छिपा देते हैं कि अभी इंडिया आया नहीं है, अभी इंडिया आएगा। द परफेक्ट सिस्टम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जो परफेक्ट सिस्टम है वो आने वाला है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम। केजरीवाल के आप एग्जांपल ले लो कि आपको वो देंगे, बट एंड देन क्या मिला? कुछ मिला भी, बट उसकी सरकार चली गई। इलेक्शन के टाइम में उस सरकार से जेल में डाल दिया। ये होती है पावर, एब्सोल्यूट पावर। जब अपनी पावर अपने पे आए, किसी को कुछ हो सकती है। जस्ट वेट ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा इंतज़ार करो, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन, सबका भविष्य बदलेगा। नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। हाउ यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप कंट्रोल कैसे होते हो। योर प्रेजेंट रियलिटी, आपकी प्रेजेंट रियलिटी है, आप अनएम्प्लॉयड हो, टूटे हुए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल क्रम्बल है, रोड टूटी पड़ी है, हर चीज़ टूटा पड़ा है, बट आप एक सपना दिखाया जाता है, बेटर बने, प्रेजेंट रियलिटी से आपको दूर रखा जाता है। आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन इंजेक्ट की जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, रिसेंटली सवेरा राणा केस, जब उसका केस आया हो, जो क्लिप कटी उसकी, वो इंटरनेट में हाहाकार, सब लड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए। आज किसको पता है कि उसकी क्लिप वायरल हुई थी? फिर कुणाल कामरा आ गया, फिर उसको तोड़ा। ये सोसाइटी ऐसे वर्क करती है, स्केपगोटिंग करती है। स्केपगोटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, यहाँ पे सोसाइटी एक इंसान को बोल के तोड़ती है, उसको सुकून मिलता है, क्योंकि वो सिस्टम में गुस्सा नहीं निकाल सकते। सिस्टम इतनी पावरफुल है, और आपको फ्यूचर के ड्रीम बेचे जाते हैं, फ्यूचर में बेस्ट होगा, कुछ नहीं हुआ। और उनका जो मेन फीचर है, आपके ऊपर कंट्रोल, वो अचीव हो जाता है। जब आप किसी के कंट्रोल में आ जाओ, समझो आप देख चुके हैं। इसीलिए जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा, बाबू जी, वो कहते हैं व्हेन समवन सेल यू द परफेक्ट वर्ल्ड, नो दैट यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। जब आपको वो परफेक्ट वर्ल्ड या परफेक्ट आइडिया चिपकाने की कोशिश करे, कोई सेल्समैन आप आइडिया चिपकाने की कोशिश करे, तो समझ जाओ तुम कंट्रोल हो, तुम देख चुके हो। अभी रिसेंटली जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, बट ऑर्डर कहीं से आता है, बट इम्प्लीमेंट इंडिया में होता है, देखा होगा। और जो उसका एक कंसेप्ट है गॉड इज डेड, ये बहुत ही मिस इंटरप्रेट है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं बोलूँ कि आपका गॉड मर चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम जिस पे आप बिलीव करते हो वो मर चुका है। नहीं, इसका मतलब था कि आज आपके पास कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं बची है, जिसके पास आप हाथ जोड़ के जाओ या कुछ कुछ जो आपके इश्यूज़ हैं वो करो, यार मुझे बचा लो। एग्ज़ाम्पल लो, अगर आपके पास आपका गॉड ही नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है कोई, आपको बचाने वाला कोई नहीं है, आप किसी की हिफाज़त नहीं अर्ज़ी लेके नहीं जा सकते, तब आप अपने रियल मैन बनोगे, रियल वुमन बनोगे। तब आप देखोगे कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई माई-बाप, कोई मित्र नहीं होगा, कोई सखा नहीं होगा। सिर्फ़ आप और आपका दुःख, दर्द, पीड़ा। तब आप बनोगे एक रियल मैन, रियल वुमन।
विल टू पावर, पावर तो लानी पड़ेगी। इन द लास्ट मेन द क्वेश्चन, आपके पास दो चॉइसेस है, एक है इल्यूजन, एक है रियलिटी। अगर आपको इल्यूजन में रहना है, परफेक्ट सिस्टम का वेट करना है, तो आप खत्म हो, एक्ट लाइक इन प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट रहने की कोशिश करो। जो आज आपको तकलीफ आ रही है उसको आज देखो, rather than कि उसको कल पे ट्रांसफर कर देना, नहीं आज कल करूंगा, वो करूंगा, नहीं आज ही करना है जो काम है। बिलीव इन एवरी प्रॉमिस यू मेड, प्रॉमिस को छोड़ देना होते हैं। क्वेश्चन एवरी नैरेटिव, जो आज के दिन में आज आपको कुछ भी भरोसा जाता है कि हाँ ये अच्छा हुआ, जो भी कुछ भी हुआ है, नहीं क्वेश्चन करो पहले, सबसे पहले स्टार्ट क्वेश्चन। इग्नोर प्रेजेंट रियलिटी, हाँ प्रेजेंट को छोड़ देते हैं, यार गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही क्यों दूँ, ये दुनिया ही ऐसी है, नहीं दुनिया बहुत अच्छी है। दुनिया बेटर है जब आप बेटर हो, दुनिया जब एक कीड़ा बन जाती है जब आप कीड़े बन जाते हो। कीड़ा मेरे दिमाग में वही काफका वाला कॉकरोच घुसने घुसने वाला, लेट अदर डिफाइन योर ट्रुथ, आपका ट्रुथ कोई और डिसाइड कर रहा है। आप जिंदगी में क्या फैसला लोगे, मैरिज कैसे करोगे, नौकरी कौन सी लोगे, गाड़ी कौन सी लोगे, ये आपके माइंड में फिट किया जाता है। आपके फीड पे 24 घंटे रील्स घूमनी, आप एक रील सेव करोगे तो हजारों रील्स ऐसी आएगी। बिल्ड योर ओन थिंकिंग, एटलीस्ट एक महीने के लिए सोशल मीडिया से जो अपनी रील डूम स्क्रॉलिंग है उसे बंद करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि आपका माइंड कितना वॉश हो चुका है। एक्चुअल रियलिटी कुछ और है, जो आप देखते हो कि नाच गाना रियलिटी में नहीं चलता, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलता है। रिमेन कंफर्टेबल इन कंट्रोल, कंफर्टेबल रहो तो लोग आपको कंट्रोल करते रहेंगे। जिस दिन थोड़ा सा भी ऊंच नीच की तो बेटा पहले जाओगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिव फ्री, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ की खुद लो, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन तुम अपने एक रियल मैन बनोगे। रियल मैन बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे पूरी डेली डोज, जो डेली तो नहीं बोलूँगा, कोशिश करूंगा कि जो रियल वर्ल्ड फिलोसफीज हैं, फ्राइडे नीचे हो गया, स्टोइसिज्म हो गया, इवन मैकियावेली की पॉलिटिकल फिलोसफी है, उसको हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। और भी बहुत से फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर्स हैं, उन पर बात करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड अंटिल टेक केयर।